वारे मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। श्री सुखदेव जी महाराज श्लोकों का गायन कर रहे हैं। प्रहलाद अस्तालधारी, प्रहलाद जी ताल दे रहे हैं। इंद्रो वारे मृदंगम, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं। नारद जी वीणा से रागों को छेड़ रहे हैं और माता भक्ति ताता थैया करती हुई नृत्य कर रही हैं। आइए माता भक्ति के साथ हम भी भाव से श्री ठाकुर जी के संकीर्तन में नृत्य करते हैं और प्रार्थना करते हैं श्री जी के चरणों में। आइए भाव से प्रेम से ताली सेवा करते हुए संकीर्तन में आनंद लीजिए। हो राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, हो राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, हो महारानी कृपा कीजिए,
भागवत जी के श्लोकों का गायन किया। प्रहलाद अस्तालधारी तरल गति तया 14वां कांशधारी। प्रहलाद आदि सभी भगवान के जो दिव्य पार्षद हैं आए, आकर के सभी संकीर्तन करने लगे और सभी ने भगवान का भजन किया। माता भक्ति ने नृत्य किया। यहाँ श्री सूत जी महाराज श्री शनकादिक ऋषि इस कथा को श्रवण कर रहे थे कि आज श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि व्यास जी महाराज आज भागवत जी के प्रथम जो भागवत जी का प्रथम श्लोक है, इस श्लोक का गायन कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतस् चार्थे सविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् शूरयात् तेजो वारी मृदंगम जय जय शुकरा तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्र सर्गो वृषा दामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतस्, जो जन्म आदि विकारों से रहित है। चार्थेश विज्ञः स्वराट, जो स्वराट है, जो अति सूक्ष्म भी है और अति स्वराट भी है, जिसकी माया को न तो आज तक ब्रह्मा जान पाए हैं न शंकर जान पाए हैं, जो माया और माया के कार्यों से पूर्णतः विरक्त है। ऐसे सत्य स्वरूप सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को व्यास जी प्रणाम करते हैं। प्रथम श्लोक में व्यास जी ने केवल सत्य की वंदना की है, क्योंकि सत्य में ही सब ही समाहित है। सत्य में सब आ जाते हैं, जितने भी जिस पर भी हमारी निष्ठा है, जितने भी देव हैं, वो सब सत्य में आ जाते हैं। इसलिए श्री व्यास जी ने राम कृष्ण की वंदना नहीं की, भगवान भोलेनाथ की वंदना नहीं की, व्यास जी ने सत्य की वंदना की है। सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना करते हैं। तेजोमय सूर्य जैसे जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम कर देता है, उसी प्रकार ये जो जागृत स्वप्न है, सुसुप्ता रूपा सृष्टि, जो मिथ्या होने के बाद भी हमें सत्यवत प्रतीत होती है, ये सब प्रभु की माया है। और इस माया से जो विरक्त हैं, जो सत्य स्वरूप हैं, ऐसे सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की है। क्योंकि सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना, ये तो सत्य की बात है। लेकिन दूसरे श्लोकों में श्री व्यास जी महाराज ने परम धर्म की व्याख्या की है। परम धर्म क्या है? धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम् शताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरेश्वरा सद्यो रद्द वरुद्ध तेत्र कृतभि शुश्रूषु विस्तच्छणात्। परम धर्म क्या है? परम धर्म है भगवान की कथा को सुनना। और भगवान की कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणाम, जो निर्मत्सर है। देखिए, मच्छर दो प्रकार के होते हैं, एक भीतर वाला एक बाहर वाला। भीतर वाला जो है वो मत्सर होता है और बाहर वाला होता है मच्छर।
बाहर वाला जब मच्छर काटता है तो कई उपाय कर लेते हैं, मच्छरदानी लगा लो, कॉइल लगा लो, अगरबत्ती लगा दो। लेकिन जो भीतर ईर्षा रूपी मच्छर हमें काटता है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। केवल एक उपाय है, क्या है? वो है भगवान की कथा। और भगवान की कथा भी जब ही सुन सकते हैं जब निर्मत्सर हो। इसलिए पहले भगवान की कीर्ति को सुनो, उनके चरणों में अपने मन को लगाओ और इस मत्सर को अपने मन से दूर करो। और जब मत्सर दूर हो जाए तो भगवान की कथा सुनने के अधिकारी बन जाएंगे। निर्मत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ये कथा कैसी है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददातीति शिवदः। ये कल्याण को करने वाली है। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती है, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देती है भगवान की कथा। और तो और महाराज, आपको पता है कि कथा का समय 2 बजे से है, और आपने घर में देखा कि अभी तो घड़ी में केवल 1:45 बजे हैं। आपने विचार किया कि चलो देवी जी आती होंगी, जाकर के कथा सुनेंगे। आपने मन में केवल विचार किया है, अभी आप कथा प्रांगण में आए नहीं, अभी आपने कथा श्रवण की नहीं, इससे पहले ही है जैसे आपने विचार किया। तो भागवत जी में वर्णन आता है, व्यास जी महाराज लिखते हैं, जिस क्षण आपने अपने मन में केवल भगवान की कथा को सुनने का, भागवत की कथा को सुनने का संकल्प मात्र लिया है, सत्यो रद्द वरुद्ध तेत्र कृतवी शुश्रूषु विस्तक्षणात्, उसी क्षण मेरा गोविंद आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाता है। और विराजमान होना और अवरुद्ध होना, इन दोनों में अंतर है। आप यहाँ आए हैं, आकर के विराजमान हुए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, जब मन करेगा उठ करके चले जाएंगे, क्योंकि आप विराजमान हैं। लेकिन यहाँ एक गेट लगवा दिया जाए, ताला डाल दिया जाए, और फिर आपको बता दिया जाए कि जब तक कथा पूरी नहीं होगी निकलने नहीं दिया जाएगा, तो आप क्या हो जाएंगे? अवरुद्ध हो जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे आप। जैसे जेल में कैदी भी रहता है और जेलर साहब भी रहते हैं। कैदी क्या है? अवरुद्ध है, अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता। लेकिन जो जेलर साहब हैं वो क्या है? वो अवरुद्ध नहीं है, जब चाहे आ जाएं, जब चाहे चले जाएं। ऐसे ही जब भगवान की कथा को सुनने का मात्र संकल्प मन में आता है, तो उसी क्षण सत्यो रद्द वरुद्ध तेत्र कृतवी शुश्रूषु विस्तक्षणात्, उसी क्षण मेरा गोविंद आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाता है। और ग्रंथों में तो भगवान को बुलाना पड़ता है कि प्रभु आओ, आकर के कृपा करो, हृदय में विराजमान हो जाओ। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। पुकारते हैं प्रभु आइए, आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। लेकिन भागवत में ऐसा नहीं है, केवल आपने संकल्प लिया, सत्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृतवी शुश्रूषु विस्तक्षणात्, उसी क्षण मेरा गोविंद आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएगा, जा भी नहीं पाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसी है भगवान की कथा। और तीसरे श्लोक में बताया भगवान की कथा का जन्म कैसे हुआ। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रश्मालयम मुहुर्हो ऋषिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है वही है भागवत। वेद रूपी कल्प वृक्ष है। तो किसी जिज्ञासु ने पूछ दिया, महाराज जब कल्प वृक्ष है तो कल्प वृक्ष तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, उससे ये फल जब नीचे आया होगा तो टूट फूट गया होगा।
कहा टूट फूट गया होगा महाराज। तो व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, ये फल टूटा फूटा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शाखा पर शाखा टकराते हुए आया है। कैसे? बोले सबसे पहले श्रीमन नारायण से ये फल श्रीमन नारायण की शाखा से टपका और आकर के ब्रह्मा जी की शाखा पर आकर के अटक गया चतुश्लोकी भागवत के रूप में। और यही फल ब्रह्मा जी की शाखा से टपक करके आया नारद जी की शाखा पर, और नारद जी को ये फल, ये चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने प्रदान की नारद जी को, और नारद जी अब आए, आकर के देखा व्यास जी को चिंता में बैठे हुए थे। तो यही चतुश्लोकी भागवत आज व्यास जी को नारद जी ने प्रदान की और कहा इसका विस्तार कर दो, और इसी चतुश्लोकी भागवत के 18,000 श्लोक बनाए। और व्यास जी के बाद ये भागवत आई श्री सुखदेव जी महाराज के पास। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रवण कराई, और परीक्षित के द्वारा आज ये हम और आप सबको सुलभ हो गई। इसलिए ये शाखा पर शाखा टकराते हुए आया है, इसे टूट फूट नहीं हुई। कहा महाराज जब इसमें कोई टूट फूट नहीं है, ये फल है, तो फल में तो गुठली भी होती है और रस भी होता है, छिलका भी होता है। तो ये बताइए कि इसका कौन सा भाग इसका फेंक दें और कौन सा भाग खाने योग्य है। व्यास जी ने कहा नहीं नहीं, न तो इसमें छिक्कल है न गुठली है। क्या है? बोले इसमें तो अमृत ही अमृत भरा हुआ है। और कैसा अमृत? बोले द्रवो मोक्षः, मोक्ष रूपी अमृत भरा हुआ है, मोक्ष रूपी अमृत भरा हुआ है। इसका किसी भी भाग को फेंकने लायक नहीं है, ये तो पूरा पाने लायक है, पाने योग्य है। इसको किसी भी काल में फेंकना नहीं है। कहा महाराज कहाँ तक सुने, आज यहाँ हो रही है, कल नरौल में हो रही थी, परसों लाहौर में हो रही थी, कहाँ तक सुने? आए दिन कथा तो होती रहती है, कहाँ तक भगवान की कथा सुने? व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, ये कथा जब तक सुननी है, बोले जब तक सुनते 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 हमारी मुक्ति ना हो जाए, आल्या मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्ति ना हो जाए तब तक ये भगवान की कथा सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, तब तक कथा को सुनते जाना चाहिए। और किसी के भी मन में यदि भाव आ जाए कि अरे क्या कथा, वही व्यास जी वही कथा, हर बार तो सुनते हैं, क्या कथा सुननी है? तो तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरित जे सुनत अगाही और रस विशेष जानात ही नहीं। जो भगवान की कथा को सुनने के बाद ये कहने लग जाए कि क्या कथा वही भाव, क्या सुनना है, समझ लो उन्होंने भगवान की कथा को सुना ही नहीं, भगवान की कथा के रस को चखा ही नहीं। इसीलिए प्रायः हम सबके यहाँ कथा होती है तो कार्ड छपवाते हैं, घर घर बांटने के लिए जाते हैं। लेकिन व्यास जी महाराज जब भागवत की कथा को लिखते हैं तो केवल 2 लोगों को पुकारते हैं, अहो रसिका भुवि भावुका, हे रसिकों हे भावुकों, तुम्हारे लिए ये कथा है। क्यों? क्योंकि हम आपको लाकर के जल यदि पिलाएं तो आपके मन में यदि प्यास नहीं है तो आप अनेक प्रश्न करना प्रारंभ कर देंगे। महाराज ये जल कहाँ से लाए? कुएं का है कि बावड़ी का है? जो आपने बर्तन, जो पात्र में जल रखा है, ये धो के लाए थे कि नहीं लाए थे? पानी ठंडा है कि नहीं है? अनेक प्रश्न कर देंगे। लेकिन वही जल ले जाकर के आप रेगिस्तान की तपती हुई धूप में
किसी व्यक्ति को देंगे तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा महाराज ये फ्रिज का है कि कुएं का है कि बावड़ी का है कि नल का है, किस चीज का है, पात्र धोकर के लाए थे कि नहीं लाए थे, ये नहीं पूछेगा। लेकर के आपका बार बार धन्यवाद करेगा और उस जल को पान करेगा। क्यों? क्योंकि वो पिपासु है, उसको प्यास लगी हुई है। और जिसको प्यास होती है वही जान सकता है। इसीलिए श्री व्यास जी महाराज ने केवल 2 लोगों को ही पुकारा, अहो रसिका भुवि भावुका। जो रसिक हैं, जो इस रस को पान कर चुके हैं, वही इस रस को बार बार पीना चाहेंगे। जो भगवान के भाव में डूबे रहते हैं, जो भावुक हैं, वही इस भगवान की कथा के भाव को समझ पाएंगे। इसलिए 2 लोगों को ही श्री व्यास जी महाराज ने पुकारा है, अहो रसिका भुवि भावुका। आइए हम सब भी उसी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर चलते हैं, जहां श्री शौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान हैं और शौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बने बैठे हुए हैं। ये नैमिषारण्य की भूमि अति पावन भूमि है। जब शौनकादिक ऋषियों ने विचार किया कि भजन करने के लिए, भगवान की कथा करने के लिए, सत्संग करने के लिए कोई उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, कहाँ खोजें? ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछने लगे, महाराज कोई ऐसी उपयुक्त भूमि बता दीजिए जहां बैठ कर के हम भगवान की कथा कर सकें, सत्संग कर सकें, भगवान का भजन कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समस्या का समाधान तो भगवान विष्णु के पास है। भगवान नारायण के पास ले जाकर के शौनकादिक ऋषियों को ब्रह्मा जी पहुंचे। और जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे, ब्रह्मा जी ने प्रभु को प्रणाम किया, शौनकादिक ऋषियों ने प्रणाम किया, प्रभु से बताया, प्रभु हम कोई भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए कोई उपयुक्त भूमि चाहते हैं। आप ही बताइए कि उपयुक्त भूमि कहाँ है, कौन सी है? भगवान ने कहा, चिंता मत कीजिए। और भगवान ने तुरंत अपने चक्र को आदेश दिया। और संस्कृत में चक्र को कहते हैं नैमिष। जैसे ही कहा कि जाओ, जाकर के जहां ये नैमिष विलीन हो जाए, वही समझ लेना वही भूमि उपयुक्त है। और भगवान का वो चक्र, भगवान का वो नैमिष आया, आकर के एक वन में, एक अरण्य में आकर के विलीन हो गया। और जैसे ही वो अरण्य में आकर के विलीन हुआ तो उसी भूमि का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। उस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर आज शौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान हो गए। विराजमान होकर के प्रधान श्रोता बने श्री शौनक जी महाराज बैठे हुए हैं। और आज श्री शौनक जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, 6 प्रश्न किए हैं। और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर पर 7 दिन की संपूर्ण भागवत की कथा होती है। 6 प्रश्न किए महाराज। किम श्रेया शास्त्र सारः का क्ववतारस्य प्रयोजनम, किम कर्मः केवतारस्य धर्मः कम शरणं गता। प्रश्न कर दिया महाराज, किम श्रेया, जीव मात्र का परम धर्म क्या है? केवतारस्य प्रयोजनम, प्रभु आप अवतार लेते हैं तो आपके अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है? भगवान अवतार लेकर के क्या करते हैं? और अंतिम प्रश्न करते हैं, महाराज हमने सुना है, आप सब जानते हैं, हमारे प्रभु स्वयं गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अत्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा और हरहि लेत सज्जन भव पीरा।
जब जब धर्म की हानि होती है, दुष्टों का अत्याचार बढ़ता है, तब तब प्रभु अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के प्रभु धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। और धर्म की स्थापना करने के बाद अपनी लीला का स्मरण करके जब प्रभु इस धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं, तो महाराज मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि उस समय ये धर्म अनाथ हो जाता होगा, ये धर्म किसके सहारे रहता होगा? धर्म कम शरणम गता, ये धर्म किसके शरण में जाता है? धर्म कहां जाता है महाराज? सूत जी महाराज ने सुना, गदगद हो उठे, नेत्र सजल हो गए। ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किए ये लोक कल्याण के प्रश्न हैं। जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में बेटा बेटी का प्रश्न नहीं, घर मकान का प्रश्न नहीं, व्यापार दुकान का प्रश्न नहीं, अरे जितने भी प्रश्न हैं ये तो लोक कल्याण के प्रश्न हैं। तुम्हारा अपना कोई प्रश्न है ही नहीं, तुमने अपने लिए तो कोई प्रश्न किया ही नहीं। गदगद हो उठे, नेत्र सजल हो उठे और श्री श्रुत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर दूं इससे पहले मैं अपने गुरु तुल्य श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करना चाहता हूं। वास्तव में संत का क्षण और अन्य का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी भी संत के पास जाओ, किसी भी महापुरुष के पास जाओ तो कभी ये मत पूछो कि महाराज मेरे बेटे की नौकरी लगेगी कि नहीं, बेटी का विवाह होगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, दुकान बनेगी कि नहीं, मकान बनेगा कि नहीं। ये प्रश्न नहीं करने हैं। क्या प्रश्न करना है? पूछना चाहिए तो केवल इतना पूछो, महाराज प्रभु की प्राप्ति कभी होगी कि नहीं, प्रभु की कृपा कभी होगी कि नहीं। कभी संतों का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। सूत जी महाराज गदगद हो उठे, नेत्र सजल हो उठे और श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजंत मनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि यश्वान भाव मकल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमति तदृशताम तमोन्धम संसारणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सून मुपयामि गुरुम मुनीना। बार बार अपने गुरु तुल्य श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम, भगवान नर नारायण को प्रणाम करते हैं, माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं, वेदव्यास जी महाराज को प्रणाम करते हैं। सबको प्रणाम करने के बाद कहते हैं, ऋषियों तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया और जो प्रश्न ऋषियों ने किए, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पर 7 दिन की संपूर्ण भागवत की कथा चलेगी। प्रश्न किया, उत्तर देने लगे। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रतोक्षजे, जीव मात्र का परम धर्म भगवान की भक्ति करना है। इसलिए सबको भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे की कथा, आगे के जो प्रश्न हैं इनका उत्तर कल की कथा में आप सब श्रवण करेंगे और इन्हीं प्रश्नों पर पूरे 7 दिन की कथा चलेगी। तो आइए भाव से 5